હેલો ગાઈસ, તો સ્વાગત છે તમારું એક ન્યૂ કે આપણે બોલીએ વીકેન્ડ એનાલિસિસ. બરાબર છે. તો આપણે કરીએ કે આપણે નેક્સ્ટ વીકમાં શું શું કરીએ. मीन्स कि આપણે नेक्स्ट वीक में अभी हमारा आगे का क्या क्या प्लान होगा, गोल्ड में देखते हैं और सारी अदर करेंसीज में देखते हैं. तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस वीक में हमने क्या उखाड़ा है. तो चलो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से. अभी हम देखें तो मंडे को डेट क्या थी. मंडे को थी हमारी 17 तारीख. यस, 17 तारीख को थी. मंडे को हम लाइव नहीं आए थे, कुछ नहीं हुआ मंडे को. ट्यूसडे को देखे तो ट्यूसडे को हम एनवाईसी सेशन में आए थे शायद से, और उसमें भी आई थिंक कोई ट्रेड नहीं मिला था लाइव स्ट्रीम पे. तो फिर हम आए वेनसडे को हमने लंदन सेशन में लाइव स्ट्रीम किया. वेनसडे को हमने बताया लंदन सेशन में कि ये वाला जोन टैप होता है, 1 मिनट में ग्रीन कैंडल बनता है, इधर से हम सिंपल बाय कर लेंगे, 25 पिप का ऐसे रखेंगे. जो बहुत बढ़िया से प्ले हुआ, 200 पिप हमें दे गया. और ये गया तो आई थिंक 500 पिप्स लॉन्ग गया था, बट कोई बात नहीं, हमने उसमें 200 पिप ही कैप्चर किए. फिर एनवाईसी में हमने कुछ किया नहीं था. फिर आते हैं हम थर्सडे को फिर से हमें कोई ट्रेड नहीं मिला गोल्ड में. बाकी आप देख सकते हो कि गोल्ड में किस तरह से लेवल प्ले होते हुए दिख रहे हैं आपको. बट क्या हुआ, एसएल की वजह से हम उधर ट्रेड नहीं ले पाते. अगर ये टैप होने के बाद भी हम एसएल लगा दें तो 80 to 87 पिप्स का बनता है. उसके वजह से हम ये सारा ट्रेड मिस कर रहे हैं, जो 600 पिप की रैली दे जा रहा है हमें. कोई बात नहीं. फिर हम आते हैं फ्राइडे को भी गोल्ड में कुछ नहीं था, क्योंकि थर्सडे को एनएफपी था, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर पाए. अभी फ्राइडे को भी कोई मार्केट की मूवमेंट इतनी खास नहीं थी. ये तो गोल्ड का था इस वीक का. हम यूरो में देख लेते हैं, यूरो में कुछ हुआ है या नहीं. यूरो में नहीं, ये तो स्ट्रीम में नहीं दिया गया था. बाकी यूरो में कोई ट्रेड नहीं था. जीबीपी में भी कोई नहीं था. यूएसडी जेपी ओके नाइस. जीबीपी जेपीवाई हमने फ्राइडे को ये टैप हुआ. हमने फ्राइडे को एनवाईसी सेशन में बोला गया था, अगर ये 15 मिनट का लेवल टैप होता है 1 मिनट में सिंपल सी रेड कैंडल बनती है. ऑल्सो है 15 मिनट का भी है और H1 का भी लेवल है. तो H1 में टैप हुआ, 5 मिनट में हमें कंफर्मेशन के लिए वेट किया. ओके, रेड कैंडल बन गई. क्या करते हैं, उसके नीचे एंट्री लगा देते हैं, उसके ऊपर का एसएल सेट कर दे. 22 पिप्स का एसएल बनता है. और इस ट्रेड में हम फिलहाल रिस्क फ्री चल रहे हैं. ये ट्रेड हमको 85 पिप्स तक दे जा चुका है. देखते हैं अभी मंडे को कैसे ओपनिंग होता है, टीपी आता है या फिर हमारा रिस्क फ्री चला जाता है. तो ये तो बात हुई हमारी जो गया वीक था. अभी हम बात करते हैं फ्रेश कि अगले वाले वीक में क्या होने वाला है. देखते हैं उसका. फिलहाल तो गोल्ड में तो क्या हुआ, तो गोल्ड में तो H4 भी सेलिंग है और H1 भी हमारे लिए सेल ही है. तो फिर अभी हमें गोल्ड में देखना चाहिए सेलिंग का ही लेवल. तो H1 में हम बात करें तो ये लेवल से तो फ्राइडे को गिर रहा था, उससे हमने कुछ कैप्चर नहीं कर पाया. तो अभी हम गोल्ड में अगर हमको सेलिंग चाहिए, एक शॉर्ट टर्म सेलिंग चाहिए, तो फिर हमारे पास ये वाले लेवल है. अब अपने चार्ट्स पे मार्क करके रख लीजिएगा. ये 2 लेवल है जहाँ से हमें गोल्ड में फिर से एक सेलिंग दिख सकती है. बाकी अगर ये रिट्रेस होकर इधर नहीं टैप होता है तो हमारे लिए प्लान ऐसा सिंपल रहेगा, इसके नीचे क्लोजिंग, बाद में ये वाला लेवल हम इस इधर से सेल कर देंगे. और सिंपल सा एक लेवल बन जाएगा जहाँ से हम और एक सेलिंग की एंट्री देख सकते हैं. बट कब, जब भी ये प्राइस के इस लाइन के नीचे क्लोज होती है, फिर हम इधर से भी सेल देख सकते हैं और यहाँ से नीचे जाने के बाद इधर से भी सेल देख सकते हैं. ये तो हुई गोल्ड की बात. शॉर्ट टर्म सेलिंग की बात हो रही है. अगर ओपन होते ही डायरेक्ट से नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ट्राई कर सकते हैं ये वाले लेवल से हम सेलिंग करें. ठीक है, ये तो बात हो गई गोल्ड की. आगे देखते हैं यूरो में कौन सा सिनारियो बन रहा है. यूरो में फिलहाल तो कोई भी सेलिंग या फिर बाइंग लेवल पे नहीं है. यूरो में ज़बरदस्त सेलिंग मिल रही है, बट क्या करें, हम एक भी सेलिंग इसमें
कैप्चर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। यूरो में फ़िलहाल कोई सेटअप नहीं है। जीबीपी यूएसडी पूरा वीक साला कंसोलिडेशन में रहा, आखिरी में मूव दिया, बट क्या करे, लेवल के बिना ही चल जाता है। इसमें भी फ़िलहाल के लिए कोई सेटअप नहीं है। यूरो जेपीवाई में देख लेते हैं। यूरो जेपीवाई में अभी H4 हम देखें तो फ़िलहाल तो वो अपने ए प्लस लेवल पे है, बट मुझे लग रहा है कि वो नहीं, अपना ए प्लस नहीं प्ले करेगा, वो इसके नीचे क्लोजिंग दे जाएगा। अगर H4 में ये कैंडल लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, सिंपल से हम इधर से सेल देख सकते हैं विथ कंफर्मेशन ऑफ 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके पहले नहीं। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई में हमारा ट्रेड चल रहा है, स्ट्रीम पे एनवाईसी में दिया गया था, फ्राइडे को दिया गया था। ये अलर्ट हटा देते हैं। जीबीपी जेपीवाई के लिए टारगेट से रहेंगे H4 के लेवल्स, ए प्लस लेवल। बाकी यूएसडी जेपीवाई देखे तो फिलहाल उसमें डेली के लेवल से H1 का चोज भी हुआ है, बट क्या करें, हमने ए प्लस से सेल करने की सोची थी, बट हुआ ये है नहीं हो पा रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, अगला न्यू कोई स्ट्रक्चर बनता है देख लेंगे यूएसडी जेपीवाई में भी सेलिंग। क्योंकि जेपीवाई में आप देख सकते हो तो सभी पेयर में हेवी बाइंग हुई थी। अभी उस ऑल ऑफ टॉप मोस्ट में जाके, टॉप टाइम फ्रेम में जाके उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, सो हम एक सेलिंग ट्राई तो कर ही सकते हैं, रिट्रेस होने की ट्राई तो करेगा मार्केट। फिर हम देखते हैं यूएसडी कैड, फिलहाल के लिए कोई भी सेटअप नहीं है। एनजेडी यूएसडी, ओके, एनजेडी यूएसडी में अगर ये तो हुआ क्लोजिंग। एनजेडी यूएसडी का सिंपल ये लेवल है जहाँ से हम 5 मिनट की एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ सेल कर देते हैं, उसके अलावा और उसके बिना कुछ नहीं है। यही लेवल थे, एक बारी फिर से आप देख लीजिए। गोल्ड में क्या है, गोल्ड में H1 का कोई लेवल नहीं है, गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ है तो M15 का लेवल है। कब, जब प्राइस इसके नीचे क्लोज होती है तभी हम इधर से सेल कर सकते हैं, उसके बिना कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, गोल्ड में और फिर ये कोई नया स्ट्रक्चर बनाता है तो उसके ए प्लस से हम सेल कर सकते हैं, उसके पहले हम कुछ नहीं करेंगे गोल्ड में। यूरो में दिखा, यूरो में कोई सेटअप नहीं, जीबीपी में भी कोई सेटअप नहीं। यूरो जेपीवाई में हमको एक सेलिंग मिली, सॉरी अभी मिली नहीं है, कब मिलेगी, जब भी इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आएगी ये लेवल से, फिर हम सेल करेंगे, उसके पहले नहीं। बाकी आप देख सकते हैं तो नथिंग एनीथिंग, नथिंग नथिंग। ओके, तो फिर ये है एक एनजेडी यूएसडी का H1 का लेवल, जहाँ से हम 5 मिनट की रेड कैंडल पे सेल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीकेंड एनालिसिस। अपने चार्ट्स पे लेवल्स मार्क कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं मंडे को लंदन सेशन पे। डन फॉर द वीकेंड।